गाय जब उस फल को खाती है, हमारी इंद्रियां जब उस ज्ञान को आत्मसात करती हैं, तो महाराज फिर तो गोकर्ण उत्पन्न होता है। गोकर्ण जैसा विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। वैसे ही हमारी बुद्धि जब इंद्रियों से उस ज्ञान को ग्रहण करती है, उस फल को ग्रहण करती है, तो महाराज जो विचार उत्पन्न होते हैं वो गोकर्ण के विचारों के समान होते हैं। फिर तो महाराज सुविचार ही उत्पन्न होंगे। महाराज जब इंद्रियां मन के भटकाव में आकर उस फल को ग्रहण नहीं करती हैं, तो मन से तो महाराज फिर कुविचार ही जन्म लेते हैं, जो द्वंद्वकारी के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो बोलो नारायण भगवान की। देवज्ञान तु समाहूय मूर्धस्य पृच्छयत्यतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। महात्म्य में आगे महाराज भागवत कथा यज्ञ की कैसी विधि है, किस प्रकार से इस यज्ञ को संपन्न करवाया जाए। तो कह रहे हैं, सनक जी कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने कुल पुरोहित के पास जाओ। पुराना अग्रे हित्वा इसे सब पुरोहित, जो इस शरीर रूपी पुर की रक्षा करने के लिए अपने यजमान के सामने हर समय खड़ा रहता है, वो है पुरोहित। कह रहे हैं कि देवज्ञं तु समाहूय मूर्धस्य पृच्छयत्यतः। जो आपने क्या किया वही कथा भी कह रहे हैं। आपने सबसे पहले अपने पंडित जी को पूछा कि पंडित जी थोड़ा पंचांग देखिए, हम श्रीमद् भागवत की कथा करवाना चाहते हैं, किस मुहूर्त में ये कथा करें। तो मलेठा जी ने आपको सुंदर सा दिन दे दिया जिस दिन से ये कथा प्रारंभ होनी है। तुम्हारा सबसे पहले अपने पंडित जी के पास जाओ, कुल पुरोहित के पास जाओ और एक अच्छा सा मुहूर्त देखो। महाराज इस कथा को सुनने के नियम क्या होते हैं? लोग कहते हैं कि खाना खा के कथा नहीं सुननी है, भोजन नहीं करना है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन भोजन तो नहीं छोड़ सकता। अरे कथा से क्या पेट भरेगा? सनक महाराज जी ने कहा, रहे ऐसा भी नहीं है। गोकर्ण जी कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवणकारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नो करो यदि। अगर भोजन करके आपका मन कथा में लग जाता है तो भोजन करना श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवत कह रहा है। यदि भोजन नहीं करने पर आपका मन कथा में नहीं लगता है, बार बार भोजन पर ही ध्यान जा रहा है, पेट दुख रहा है, फिर आप कथा नहीं सुन सकते। इतना ही सहज नियम है इस श्रीमद् भागवत की कथा के, जैसा मन। अगर भोजन करके ही आप कथा सुनना चाहते हैं तो भी सुन सकते हैं, और अगर आप उपवास रख सकते हैं तो अच्छी बात है। आप उपवास रख के भी कथा सुन सकते हैं और बिना उपवास के भी महाराज कथा सुन सकते हैं। किसी भी स्थिति में क्या नहीं होना चाहिए कि कथा विघ्न करो यदि। कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए, तो आप किसी भी स्थिति में रहें। फिर पूछा महाराज, श्रोता वक्ता की बैठने की दिशा कैसे हो? कहीं भी बैठ जाएं क्या? कोई दिशा है उसके लिए? तो भागवत जी कह रही हैं, उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वेद प्रांग मुखस्तदा। प्रांग मुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता च उदंग मुखस्तदा। जो वक्ता है, जो व्यासपीठ है, उसका मुंह उत्तर की दिशा में होना चाहिए।
शायद इसी नियमानुसार यहाँ पे भी व्यास मठ बनाया गया होगा, यहाँ क्यों तरह से। तो एक कथा में लिखा है, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, उसी के अनुसार व्यास मठ होना चाहिए। महाराज कथा वक्ता के लक्षण क्या हो, कैसे होने चाहिए? कथा वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निस्पृह। विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब ये नहीं कि ग्रस्त जिसने छोड़ दिया हो वही विरक्त नहीं है। जिसने अपनी इंद्रियों पे संयम कर रखा हो, अपने मन को जो भटकने नहीं देता हो, ऐसा वक्ता हो तो बहुत अच्छी बात है। और महाराज वेद साध विशुद्धीकृत, जिसने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, और अध्ययन भी कैसा, विशुद्ध अध्ययन किया है। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निस्पृह। दृष्टांत जो बड़ी धीरता के साथ, गंभीरता के साथ दे, जिसमें कोई उतावलापन न हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। यह महाराज श्रीमद् भागवत को वैष्णवों का धन माना गया है, इसलिए लिखा है कि वक्ता वैष्णव भी होना चाहिए। अब यदि संप्रदाय की बात करें तो सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय ही उत्पन्न हुआ है। सर्वप्रथम वैष्णव संप्रदाय उत्पन्न हुआ जो नारायण के परम भक्त माने गए। देखिए, संसार में एक चीज कभी नहीं चलती है, एक ही चीज से संसार नहीं चलता है। तो महाराज वैष्णव संप्रदाय के सामने एक और संप्रदाय खड़ा होगा, जिसे शैव का, शैव भगवान शिव की उपासना। वैसे हैं सारी शक्तियां एक ही हैं, तत्व तो मूल तत्व तो सब एक है। लेकिन महाराज अगर सामने कोई मंदिर है तो उस मंदिर पे जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, तो उस परम तत्व तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। महाराज दो संप्रदाय जब पृथक हो गए, वैष्णव और शैव संप्रदाय, तो महाराज इनके बीच सामंजस्य लाने के लिए तब महाराज शाक्य संप्रदाय उत्पन्न हुआ। उसने कहा शिव भगवान शंकर भी हैं, विष्णु भी हैं, लेकिन बिना शक्ति के कैसे हैं? बिना शक्ति के तो कुछ भी नहीं रह सकता है ना। तो एक और संप्रदाय उत्पन्न हुआ जिसे शाक्य कहा, शक्ति की उपासना। विष्णु भी तभी हैं जब शक्ति है, शिव भी तभी हैं जब शक्ति है। और सबसे अच्छा संप्रदाय महाराज हम लोगों का है। हम लोगों का जो संप्रदाय है स्मार्ट है, और मॉडर्न भाषा में इसे स्मार्ट कहें तो बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा देखिए, हमारे संप्रदाय में हम भगवान विष्णु को भी मानते हैं, हम माता को भी मानते हैं, और हम भगवान शंकर को भी मानते हैं, इसलिए हम वही स्मार्ट जो सबको मानते हैं। हमने कहा सब एक हैं और सबकी पूजा करनी चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। फिर कहते हैं महाराज, आपने एक बार यदि व्यासपीठ पर किसी को बिठा दिया तो उसके प्रति आपकी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत